हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोविजन। तो आज की हमारी वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि हमें डिस्कस करना है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, उस पे हम आज बात करेंगे। देखिए, आप सबको पता है कि हमारे कंट्री में बैक टू बैक कितने पेपर लीक के जो हैं केसेस आ चुके हैं। उसकी वजह से स्टूडेंट्स को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, उनकी मेंटल हेल्थ कितनी अफेक्ट हुई, जो न्यूज़ में चला। आई विल नॉट यूज दैट वर्ड नेम इन दिस वीडियो, बट स्टूडेंट्स की हेल्थ इश्यूज, उनके पेरेंट्स के भी जो है इमोशंस जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से, और उनकी मेंटल हेल्थ को कितना ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। स्पेशली कुछ दिन पहले जो है नीट का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद से इतना ज़्यादा जो है हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। तो आज की मेरी इस वीडियो का जो बेसिक पर्पस ये है कि हम ये डिस्कस करने नहीं आए हैं कि एक्स वाई जी कोई भी पार्टी है, हम उसके बारे में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बोलें या जो भी है। हमारा क्वेश्चन गवर्नमेंट से है, हमें गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी चाहिए। गवर्नमेंट किसी की भी हो, आज किसी की भी पार्टी है, कल किसी की भी हो। देखिए, हमारा काम है क्वेश्चन करना, और जो भी गलत हो रहा है हमें चाहिए उसका आंसर। तो अभी जैसे दिल्ली में जो भी हो रहा है, ये आप स्लोगन देख सकते हो, जो बिल्कुल सही लिखा है जिसने भी लिखा है, कि आपको वॉइस अपनी लाउड करनी होगी। सिस्टम आपको तभी सुनेगा, कभी कभी तो तब भी नहीं सुनता है। तो हम चाहते हैं सबसे पहला कि स्टूडेंट को जस्टिस मिले। बच्चे एक एक साल पढ़ाई करते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है। अगर सिस्टम में ही कुछ लूप होल है तभी वो चीज हो रही है। सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो पेपर बाहर आ ही नहीं सकता ना। तो एक ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है अकाउंटेबिलिटी। देखिए, अकाउंटेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप क्वेश्चन किससे करोगे? कंट्री तो सरकार चला रही है ना, आप उन्हीं से क्वेश्चन करोगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। थर्ड जो है, हमारी कंट्री में कुछ ऐसे कोर्स, कुछ ऐसे एग्जाम्स है जहाँ पे फेयर रिक्रूटमेंट होती ही नहीं है। तो ये भी हमारा जो है स्टूडेंट्स की तरफ से मैं बात कर रही हूँ, और मेरे ये जो इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि पॉइंट्स डिस्कस होने चाहिए, बजाय कि जो अननेसेसरी मुद्दे हैं जो कुछ लोग लेके आ रहे हैं। जो मेन बात है वो यही चीजें डिस्कस होनी चाहिए। फोर्थ है कि हमारा फ्यूचर, हमारे फ्यूचर की क्या सिक्योरिटी है? आज एक पेपर लीक हुआ है, उसके बाद बैक टू बैक कितने पेपर लीक हो रहे हैं? उससे स्टूडेंट के फ्यूचर पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद ये कि जो भी पेपर लीक कर रहे हैं उन पे क्या इन्वेस्टिगेशन है? अगर इन्वेस्टिगेशन इतनी स्ट्रिक्ट है, फिर बैक टू बैक क्यों इतने पेपर लीक हो रहे हैं? उसके बाद हम देखेंगे कि जब भी कोई एग्जाम कंडक्ट होते हैं तो सिक्योरिटी कहाँ है? कहाँ पे है सिक्योरिटी? अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 2021 या 2022 में हरियाणा में एचएस का पेपर लीक हुआ था, और उसके बाद अभी तक 2026 आ गया है, अभी तक इस टाइम इंटरवल में मुझे नहीं लगता एक भी पेपर लीक हुआ है। तो अगर स्टेट में ये कुछ चेंज आ सकता है, तो वाई नॉट इन सेंटर? सेंटर की जॉब में भी तो आ सकता है ना ये चेंज। अगर एक बार कुछ ऐसा हो गया, दोबारा स्टेट ने कुछ सुधार किए होंगे उसमें, तो मुझे लगता है ये चेंज आना चाहिए। फिर ये कि कुछ ऐसे पेरेंट्स है, देखिए, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है इस पिछले 2-3 महीने की प्रोसेस में, उसको क्या कंपनसेशन देगी गवर्नमेंट? उसका कोई कंपनसेशन नहीं है। देखिए, उनका पूरा लाइफ टाइम का लॉस हो चुका है। तो अब इस चीज का तो कुछ, इस लॉस की तो कोई भरपाई भी नहीं है ना। फिर मेरा ये पॉइंट है कि जो भी कल्प्रिट्स हैं उनकी पनिशमेंट को आप कितना स्ट्रिक्ट करिए कि दोबारा ऐसी चीज कभी हो ना। कितनी डेवलप कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको रेयरली ऐसा सुनने को मिलेगा कि कोई पेपर लीक हो गया। तो कुछ तो सिस्टम चल रहा है ना वहाँ पे। तो ये आज जो गैदरिंग हो रही है, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। बस इनका पर्पस जो है मेन स्ट्रीम से इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए,
तो हम सपोर्ट करते हैं इन सब को, जो भी वहाँ पे हैं गैदर हुए हैं बच्चों के लिए। कुछ लोग हैं देखिए जो दिल्ली से बहुत दूर हैं, जो नहीं जा सकते, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन मीडियम के थ्रू उनको सपोर्ट दिखाएं अपना, कि हम उनके सपोर्ट में हैं। हम भी क्वेश्चन करते हैं, ये जो मैंने अपने पॉइंट्स लिखे हैं ये मेरे भी क्वेश्चंस हैं कि इनको कौन आंसर करेगा। तो मैं अपने मीडियम से सपोर्ट दिखा रही हूँ, और मैं तो यही सबको कहूंगी कि आप भी अपने सोशल मीडिया या जहाँ पे भी आप हो, लोगों को सपोर्ट करिए। जो भी इन लोगों के साथ गलत हो रहा है, देखिए मारपीट है या जो भी है, तो वो सब चीज़ गलत है। हमें चाहिए कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो, और ये चीज़ गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए कि किसी भी तरीके के कोई भी ऐसा अटैक ना करे। वो अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए ही बात कर रहे हैं, आप उनकी बात एटलीस्ट सुन तो लीजिए, आके उनको सुनिए, उनके क्या क्या वैलिड पॉइंट्स हैं। और इस चीज के लिए बच्चों को इतना जो है मजबूर मत करिए कि उनको इतना लाउड होना पड़े। अगर आप टाइमली ही उनकी बातों को समझ लेते तो उनको ये सब स्लोगन ना बनाने पड़ते, ये सब भी ना करना पड़ता जो ये कर रहे हैं। अगर आप उनको टाइम से सुनते, उनकी टाइम पे उनकी चीजों का ध्यान रखते, तो मैं यही बोलूंगी गवर्नमेंट को भी कि टाइमली इन चीजों पे काम करें, और स्टूडेंट्स को भी उनके जो भी उनके क्वेश्चन हैं उनको आंसर करें आप। तो हम लोग यही मैसेज देंगे सब बच्चों को कि आप अपने डिमांड्स रखिए जब तक आपको आंसर ना मिले, एंड हमारा सपोर्ट आप सबसे बच्चों के साथ है। थैंक यू सो मच।